जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। ये पागलों की तरह अकेले में क्या हंसे जा रही हो? वो एक जोक था, आप सुनेंगे? कोई जरूरत नहीं। जैसी आपकी मर्जी। अब ऐसा भी क्या जोक है जो तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही? मैं आपको सुनाती हूँ वो जोक। वो एक आदमी आधी रात को कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तो उसने देखा एक कब्र के ऊपर एक आदमी बैठकर अंगड़ाई ले रहा है। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा इससे जाकर पूछना चाहिए कितने हिम्मत वाला इंसान है। वो उसके पास गया और उसने पूछा, भाई साहब आपको डर नहीं लग रहा? आप आधी रात को यहाँ कब्र के ऊपर अकेले बैठे हुए हैं। तो जानते हैं उस इंसान ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, अरे भाई साहब डर कैसा, कब्र के अंदर बैठा हुआ था, गर्मी लग रही थी इसलिए बाहर ठंडी हवा खाने आ गया। मुझे ये जोक नचिकेत ने सुनाया था। राशि, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम उस नचिकेत से इतनी ज्यादा बातें क्यों करती हो। न जाने क्यों इस घर में आए, किस मकसद से आए, किसी गैर इंसान के साथ इतना घुलना मिलना। खैर ये सब तुम जानो, मुझे नींद आ रही है और मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तुम ये अपना काम खत्म करो और लाइट्स ऑफ कर देना। मिस्टर वाली आपको धोखा दे रहे हैं दीदी। उनकी जिंदगी में आपके अलावा भी कोई और है। He is having an extramarital affair. आपके पति आपका अधिकार किसी और के साथ बांट आए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका है। हेलो 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 हेलो, ये कौन थी? ये कौन थी? The number you are trying to call is invalid. The number you are trying to call is invalid. ये कौन है जो ऐसे वाले को प्राइवेट नंबर से फोन कर रही है और मेरी आवाज सुनते ही चुप क्यों हो गई वो? हमारे बीच कोई तीसरा नहीं। एक बार मुझे कभी नहीं
मेरे सर से हाथ हटाकर मिस्टर वालिया ने ये बात क्यों कही? कहीं मिस्टर वालिया मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं आपका नाइट सूट लेकर आती हूँ। सच कह रहा हूं मैं बानी, अब हमारे बीच और कोई नहीं। मैं अब किसी को नहीं आने दूंगा हमारे बीच। हमारी जिंदगी में आज के बाद सिर्फ मैं और तुम हैं और कोई नहीं। हे भगवान, मरवा दिया साथ में। ओए, ओए, मुझे तो मरवा दिया। अरे बिल्लो, मैं बैठ जाती हूँ। तो थक गई। हाँ, ये नचिकेत भी ना सुबह सुबह उठकर। अरे सुबह सुबह ही तो अच्छी नींद आती है और सुबह सुबह भागम भागम। अरे एकदम फूल गए तो भागो। अरे थक गए तो भाग। अरे क्या मासी, आपने अभी तक एक भी राउंड कंप्लीट नहीं किया? ये क्या बात हुई? मेरे को देखिए, मैं अब तक 4 राउंड लगा चुका हूँ। और चुप कर। अरे मेरी बिल्लो की हालत देख। मेरे बदन पता नहीं कहाँ से दर्द शुरू हो गया है। अरे जरा हेमा जी को देखिए, जरा जया जी को देखिए, कुछ के बारे में तो सोचिए। अरे हेमा जी, जया जी, और पड़ोस में तो निर्मला जी, सुमित्रा जी रहती है। अरे जया जी यानी जया प्रदा, हेमा जी यानी हेमा मालिनी, वो भी तो आपके आसपास की उम्र की है। वो लोग कर सकते हो तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ठीक है पुत्र, तूने हाँ हिम्मत करते ना कभी नहीं हारते। हाँ, लोग क्या बोलते हैं ना वो, हिम्मत मदद खुदा। और उठ जा, चल लेट्स गो। अरे नहीं, और क्या नहीं है, चलना तो मेरी हिम्मत नहीं करते। रेडी स्टडी गो। Hey, the raita is good. I think you should try it. भाई समझ नहीं आ रहा कि किस चीज में नुक्स निकालूं। सब चीज इतनी बढ़िया बनी है, क्यों राशि बेटे? हाँ पापा, सब कुछ बहुत अच्छा है। क्या बात है बेटा, तुम लोग इतना चुप क्यों हो? नहीं मासी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस थोड़ा सिर में दर्द था तो। क्या हुआ बानी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मिस्टर वालिया, मैं ठीक हूँ। आप अपना नाश्ता कीजिए। बानी भाभी, ये आपकी खीर, इसका एक गर्मा गर्म सिप लीजिए और फिर देखिए आपका सर दर्द क्यों गायब। नचिकेत, इसका मतलब ये सारा खाना तुमने बनाया है? जी, अगर आप लोगों को पसंद ना आया हो तो मुझे माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा? नहीं, सब कुछ अच्छा है। अरे अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, और इतना अच्छा है कि मैं सोच रहा हूँ कि नाश्ता ही खाते जाओ, लंच करो ही नहीं। ओए पुत्र, तुझमें इतने गुण मुझे पता नहीं था। अरे बड़े अच्छे पराठे बनाए। अरे ऐसे ही खिलाता रहा ना तो तेरी बीवी तो बहुत खुश हो जाएगी। Excuse me everyone. मामा जी आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए। चलिए, सब लोगों को खुशखबरी मामा जी दें या मैं, एक ही बात है। मामा जी ने मुझे वादा किया है कि वो मुझे अपनी नई कंपनी का एमडी बना रहे हैं, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। और यही नहीं, जर्मनी का जो प्रोजेक्ट मामा जी ने मेरी छोटी सी गलतफहमी की वजह से छीन लिया था, मुझे वापस कर दिया। मिस्टर वालिया, ये फैसला आपने कर लिया? हाँ बानी, वो मैंने सोचा कि साहिल घर का ही सदस्य है, गलती तो बड़ों से भी होती है। साहिल तो अभी बच्चा है, इसलिए एक और मौका तो उसे मिलना चाहिए।
एक्सक्यूज मी। मुबारक हो। किसका ड्रेस है? ऐसे कपड़े तो मैं नहीं पहनती, फिर ये तो एक बार पहन के देख लो, शायद अच्छी लगेगी। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुम्हें आज डिनर के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ पहन लो। कम ऑन। पर मिस्टर वालिया ये रिलैक्स, रिलैक्स। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। अगर इन कपड़ों में तुम कंफर्टेबल नहीं होगी तो डोंट वेयर देम। जो तुम पहनना चाहो पहन लो, लेकिन जल्दी करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी जिंदगी में कोई और आ गई है? किसी और को चाहने लगे? आप मुझ में उसे देखना चाहते थे, या फिर आप मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार जताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं शक न करूं? परेशान मत होइए, मैं बस आपका रिएक्शन देखना चाहती थी। मैं बाहर। क्या हुआ भैया? साहिल, बात कुछ समझ में नहीं आई। सच क्या है? भैया मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। साहिल, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी। ये टाई, ये ब्रीफकेस, ये कॉन्फिडेंस, ये रुतबा और ये तेवर है। आखिर मामा जी तुम पे इतने मेहरबान कैसे हो गए? अब इसकी वजह अपनी काबिलियत मत बताना। आखिर मामला क्या है? रातों रात तुमने कौन सी चाबी घुमा दी? बता दूं? पक्का बता दूं? तो समझ लीजिए कि मेरे हाथ में एक ऐसी जादू की छड़ी लगी है जिसे मैं जब चाहे मामा जी की नजरों के सामने घुमा दूं, और जो चाहे मांगो। तो चलो। ये लो, लॉन्ड्री वाले से कहना पिछली बार की तरह 15 दिन ना लगाए। 1 मिनट। अरे ये को तो मिस्टर वाले ने कई दिनों से नहीं पहना। इसे भी लेकर जाओ। ये लो। फोन पे मिस्टर वालिया की जेब में 982। पर ये तो मिस्टर वालिया या मेरा नंबर नहीं है। मैं इस नंबर पे फोन करके देखती हूँ ये किसका है। The number you are trying to call is invalid. मैं इसके हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके देखती हूँ। हेलो, दिस इज संजय। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हेलो जी,
क्या आप मुझे बता सकते हैं किसका नंबर है? सॉरी मैम, दिस इज अ प्राइवेट नंबर। ये नंबर कॉन्फिडेंशियल है। माफ कीजिएगा, इसके बारे में हम आपको कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। देखिए बहुत ही ज़रूरी है। इट्स अर्जेंट। अगर अर्जेंट नहीं होता तो मैं आपको फ़ोन नहीं करती। शायद ये जिसका नंबर है वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में है और मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप पता लगाइए ना। और देखिए मैं भी इसी कंपनी की कस्टमर हूँ। प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है मैम, आपके इस पर्सनल नंबर को सिक्योरिटी बेस मानकर हम आपको इस नंबर की जानकारी दे देंगे, पर आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। ओके, थैंक यू। प्राइवेट नंबर? वो मुरली। आखिर ये कौन हो सकती है जिसका बिल मिस्टर वालिया दे रहे हैं? और अगर ये सही है तो इस तरह छुपी हुई क्यों है? मेरी आवाज सुनने पर उस दिन उसने फोन काट दिया था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे क्यों हर इशारा इसी बात का मिल रहा है कि मिस्टर वालिया की जिंदगी में कोई दूसरी औरत है जिसे वो मुझसे छुपा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? नहीं, मैं अपने पति पर शक नहीं करना चाहती, पर ये सब मुझे मजबूर कर रहे हैं। कौन? मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नमस्ते पंडित जी। सौभाग्यवती भव। ये लीजिए। और पंडित जी बुलाने ही वाले थे आपको। अच्छा वो आप आ गए। और पुत्र आप बैठ ना। नमस्ते पंडित जी। खुश रहो बेटा। पंडित जी ये तो सब जानते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो ट्रस्ट पे है, भरोसे पर अगर किसी वजह से पत्नी को पति पे शक हो जाए तो? हाँ बेटा, हर बात का एक आधार होता है, सच का, झूठ का और इन दोनों के बीच छिपे हुए शक का भी, जो किसी भी रिश्ते को दीमक की तरह खोखला कर देता है। ऐसे में जरूरी है कि हम उस आधार यानी कि गलतफहमी को भी दूर करें ताकि शक की जगह फिर से भरोसा कायम हो सके। तो क्या पत्नी को हक है कि अपनी गलतफहमी को दूर करने के लिए थोड़ी सी छानबीन कर ले? बेटी, गलतफहमी एक बीमारी की तरह है जिसका दूर हो जाना ही बेहतर है। ऐसे में पत्नी को संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए और जरूर छानबीन करनी चाहिए। लेकिन अगर पति पत्नी से कुछ छुपा रहा हो, वो उसे कुछ बताना ना चाहता हो तो? बहू, ऐसे में पत्नी को अर्धांगिनी के रूप में पूरा अधिकार है कि वो अपने पति अर्थात अर्धांग के बारे में जब जान ले और अगर पति दोषी है तो उसके दोष दिखाए और उसे प्रश्नों के घेरे में लाके खड़ा करे, और अगर उसका शक बिना आधार निकले तो उसी हक से अपने जीवन साथी से यानी पति से माफी भी मांग ले। और रिश्ता जितना ही साफ सुथरा और पारदर्शी हो उतना ही गौरवशाली होता है। पंडित जी वो बिल्लो पूछ रही थी एकादशी आ रही है तो क्या पूजा और क्या दान करने का बता दीजिए जरा। जी मैं पंचांग देख के भी बता देता हूँ। गलतफहमी एक बीमारी की तरह है जिसका दूर हो जाना ही बेहतर है। ऐसे में पत्नी को संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए और जरूर छानबीन करनी चाहिए, और अगर पति दोषी है तो उसके दोष दिखाए और
से प्रश्नों के घेरे में लाके खड़ा कर। और रिश्ता जितना ही साफ सुथरा और पारदर्शी हो उतना ही गौरवशाली होता है। हेलो मैम, आपने जिस प्राइवेट नंबर के बारे में जानना चाहा था उसी के बारे में आपसे बात करनी है। मैं कंपनी के कस्टमर केयर यूनिट से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैम, हम आपको उस प्राइवेट नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके इंक्वायरी कॉल के तुरंत बाद ही उस नंबर को डिस्कनेक्ट करा दिया गया है। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरे पूछताछ करने के तुरंत बाद वो नंबर बंद हो गया। इसका मतलब कुछ तो जरूर है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। वो औरत कौन थी जिसकी आवाज मैंने फोन पर सुनी? उसका मिस्टर पांड्या से क्या नाता? जब आपको दर्द होता है ना तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं। I love you, Mr. Paंड्या। वाली